गुड मॉर्निंग माय ऑल फ्रेंड्स। तो आपका आर के क्लासेस में स्वागत है। तो मैं आज आपके लिए एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ पेपर की दृष्टि से। तो ये लगभग हर बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है और हर साल। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ केमिस्ट्री नेम रिएक्शन क्लास 12th के लिए। तो हम पढ़ेंगे वुड्स अभिक्रिया, वुड्स फिटिंग अभिक्रिया, फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है। तो ये लगभग तीनों एक एक से ही रिलेटेड हैं। अगर आपको वुड्स अभिक्रिया आ गई बनाना तो आप इन दोनों को आसानी से बना सकते हो। इनमें कुछ बातें हैं जो कॉमन कॉमन बातें हैं इन एक तीनों रिएक्शन में। लगभग देखने में एक जैसी लगती हैं लेकिन है नहीं। अगर आपको वुड्स अभिक्रिया बनाना आ गया तो आप वुड्स फिटिंग अभिक्रिया और फिटिंग अभिक्रिया को आसानी से बना सकते हैं। तो इससे पहली वाली वीडियो में मैंने हैबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण समझाया था, वो प्रयोगशाला विधि थी। अगर जिसने नहीं देखा है प्लीज़ जाके देख लें, बहुत अच्छी तरीके से समझाया मैंने उसमें। अगर समझ में आए तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करना। तो आइए हम देखते हैं, अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो मैं सबसे पहले वुड्स अभिक्रिया समझाऊंगा। ठीक है। सबसे पहले ये ध्यान रखना, आपको स्टेटमेंट लिखना आ गया इस अभिक्रिया का तो आप रिएक्शन आसानी से बना सकते हैं। तो मैं स्टेटमेंट लिखूंगा फिर रिएक्शन कराऊंगा। तो पहले हम लिखते हैं वुड्स अभिक्रिया। वुड्स अभिक्रिया तो मैं आपको एक बार ओरली समझा देता हूँ। तो वुड्स अभिक्रिया में क्या होता है, जो वुड्स वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा था कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराएंगे तो हमें एल्किन प्राप्त होगा। ठीक है। इसे ही वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। तो मैं एक लिख देता हूँ। जब शुष्क ईथर जब शुष्क ईथर की उपस्थिति उपस्थिति में एल्काइल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराने पर एल्केन 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 प्राप्त होता है। इसे वुड्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेटमेंट। ठीक है, बहुत ही इजी था। तो एक बार समझ लेते हैं। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में यानी कि ड्राई ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, इसे वुड्स रिएक्शन। ठीक है। तो अब हम देख लेते हैं जो इसका बनेगा, उसे देख लेते हैं हम। ठीक है। तो रिएक्शन। ठीक है। तो एल्किल हैलाइड, ठीक है, क्या दे रखा है हमें, एल्किल हैलाइड जो दे रखा है वही लिखना है हमको रिएक्शन बनाने के लिए। ठीक है। एल्किल हैलाइड हमारा होता है, आर होता है हमारा एलोजन समूह और एक्स होता है हमारा हैलाइड। तो इसे बोलते हैं हम एल्किल हैलाइड। ठीक है। प्लस सोडियम धातु। ठीक है, सोडियम धातु के साथ कराएंगे और किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर इसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में, ड्राई ईथर। ठीक है। तो देख सकते हो आप। अब हम इसको, सोडियम धातु है तो अब हम इसको संतुलित करेंगे तो यहाँ पे 2Na और 2 वो रहेगा। ठीक है। 2 ये क्या है, 2 एल्काइल हैलाइड है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखने का। और सोडियम धातु है हमारी। अब इसके साथ रिएक्शन कराएंगे तो हमको प्राप्त होगा आर, सिंगल बॉन्ड आर और प्लस 2Na ठीक है। यहाँ पे हमें एल्केन बनेगा, एल्केन। ठीक है।
तो अब इसकी हम रिएक्शन देख लेते हैं। ओके, अब देखिए, अब हम CH3 रख देते हैं यहाँ पर हम एल्किल हैलाइड की जगह। तो 2CH3 और हेलोजन समूह रख देते हैं यहाँ पर Br+2Na गिब्स शुष्क ईथर। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको, शुष्क ईथर। तो हमें देखिए आर समूह हमारा ये था, हमने आर की जगह CH3 लिखा है, तो यहाँ पे हमारे पास 2CH3 है और 2Br है। तो हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, CH3 सिंगल बॉन्ड। ठीक है, एल्केन का सूत्र यही होता है। प्लस हमें मिलेगा 2 सोडियम है हमारे पास, 2Na और 2ही Br हैं, तो 2NaBr हो जाएगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे हमें एल्केन बनेगा। ठीक है, और ये हमारा है मेथिल ब्रोमाइड। ओके, ये हमारा सोडियम है और ये हमारा है सोडियम ब्रोमाइड। ठीक है, ये तो हमारा हो गई हमारी बोर्ड्स अभिक्रिया। एक और बार समझा देता हूँ। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराने पर एल्केन प्राप्त होता है, उसे बोर्ड्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा एलोजन समूह है और यहाँ पे एल्किल हैलाइड है। ठीक है, तो और किसकी उपस्थिति में करा रहे हैं हम, ईथर की उपस्थिति में। किससे करा रहे हैं, सोडियम धातु के साथ। ठीक है, तो जब हम रिएक्शन कराते तो हमें एल्केन प्राप्त मिलता है, और जो बचता है हमारा 2NaBr, मतलब 2NaX, मतलब हेलोजन समूह। ठीक है, तो हमने यहाँ पे CH3 रख दिया और Br रख दिया। अगर हम यहाँ पे R की जगह C2H5 भी रख सकते हैं। ठीक है, क्या रख सकते हैं, C2H5। ठीक है, तो एक ही रिएक्शन बहुत है, वो आप सेल्फ करके देखना। तो आगे अब हम चलते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। तो आगे हम देखते हैं वुड्स फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है, तो मैं इसका एक बार स्टेटमेंट समझा देता हूँ ओरली। तो हम जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन व मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें टोल्यूइन प्राप्त होता है। ठीक है, इसे ही वुड्स फिटिंग रिएक्शन कहते हैं। तो मैं इसका स्टेटमेंट लिख देता हूँ। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H5Cl। ओके, क्लोरोबेंजीन व मेथिल क्लोराइड मेथिल क्लोराइड का सूत्र होता है, मैंने आपको वुड्स अभिक्रिया में बताया था, वो मेथिल ब्रोमाइड था, या मेथिल क्लोराइड हेलोजन समूह है, बस चेंज कर दिया है, वहाँ पे Br था या Cl है। ठीक है, मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराने पर टोलुइन प्राप्त होता है। ठीक है, ये था हमारा स्टेटमेंट। इसे वुड्स फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। ओके गाइस, समझ में आ गया होगा आपको, कहते हैं। ठीक है, ये था हमारा स्टेटमेंट इस रिएक्शन का। तो एक और बार समझ लेते हैं हम। जब शुष्क ईथर, उसमें भी शुष्क ईथर था। ठीक है, ये कॉमन सी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। जब शुष्क ईथर की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन C6H5Cl व मेथिल क्लोराइड CH3Cl की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है, टोल्यूइन प्राप्त होता है। इसे वुड्स रिएक्शन कहते हैं। तो अब हम इसकी रिएक्शन देख लेते हैं।
ठीक है। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे किसकी रिएक्शन कराते हैं वो हम देखते हैं। क्लोरोबेंजीन Cl, ठीक है, क्लोरोबेंजीन है, प्लस किसके साथ, मेथिल क्लोराइड CH3Cl। तो मेथिल क्लोराइड की क्रिया, ठीक है, क्लोरोबेंजीन में मेथिल क्लोराइड किसकी उपस्थिति में कराते हैं हम, शुष्क ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर, शुष्क ईथर। तो हमें क्या प्राप्त होता है, टोल्यूइन प्राप्त होता है। तो टोल्यूइन का फॉर्मूला होता है C6H5CH3 प्लस, और हमें क्या बचेगा, देखो C6H5Cl3 जो इसके साथ रिएक्ट करेगा, और जो हमें बचता है वो हमारा बचेगा, सॉरी गड़बड़ी हो गई, तो फिर से देखते हैं इसे, ठीक है। C6 सोडियम धातु तो लिखी नहीं थी हमने, इसलिए गड़बड़ी हो गई थी। C6H5Cl प्लस 2Na प्लस CH3Cl गिब्स शुष्क ईथर, ठीक है, शुष्क ईथर, ठीक है। ये इसके साथ रिएक्ट, इसके साथ जाएगा, तो हमें क्या प्राप्त होता है, टोल्यूइन। टोल्यूइन का फॉर्मूला होता है, हमें मालूम है C6H5CH3, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचा, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। तो अब हमारे पास बच क्या रहा है, 2Na, एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, तो क्या बचेगा हमें, 2NaCl, ठीक है, 2Na है, 2Cl है। तो इसे बोलते हैं हम क्या, क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। इसे बोलते हैं मेथिल क्लोराइड, मेथिल क्लोराइड। और ये हमारा टोल्यूइन, ठीक है। तो ये थी हमारी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, एक और बार समझा देता हूँ मैं, यहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, वो मैंने ध्यान नहीं दिया था। तो एक और बार देख लेते हैं हम इसकी रिएक्शन। तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में हमने क्लोरोबेंजीन और मेथिल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराई, तो हमको टोल्यूइन प्राप्त हुआ, ठीक है। ये हमारा क्लोरोबेंजीन है, ये हमारी सोडियम धातु, और ये हमारी मेथिल क्लोराइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में करा दी, तो हमको टोल्यूइन प्राप्त हो जाएगा C6H5। तो ये इसके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो C6H5CH3 टोल्यूइन मिल जाएगा हमको, प्लस अब देख सकते हो हमारे पास एक Cl ये रहा, एक Cl ये रहा, और 2Na हमारे पास पहले से है ही, तो हमारे पास मिल जाएगा हमको 2NaCl, ठीक है, या सोडियम क्लोराइड। तो ये हो गई हमारी वुड्स फिटिंग रिएक्शन। तो आगे